हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वी4 यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज हमारी जिंदगी कितनी सरल और सुलभ हो गई है ना दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप खुद ही सोचो। आज हमारे पास अगर कुछ भी लाना होता है, हम खाली हाथ चले जाते हैं, आसानी से किसी भी दुकान से कोई भी सामान लेते हैं और उसको पॉलीथीन के थैले में भर के आराम से ले आते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की पार्टी करनी हो, भोज करनी हो, हमारे पास प्लास्टिक की चीज़ें ईज़ी अवेलेबल हो जाती है, जो कि सस्ती भी होती है और हमारे उस काम के लायक मतलब कुछ हद तक टिकाऊ भी हो जाती है, जिसको हम ईज़ी यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं। तो आपको एक मैं छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस प्लास्टिक की इस चीज़ को आज हम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, उस प्लास्टिक ने हमारे जीवन पर कितना बड़ा ज़हर घोला है, आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए ही, वो आपकी इच्छा है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, वो आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे आप कीजिए, ना हो इच्छा हो ना कीजिए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि पहले तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के पूरा देखें। और दूसरा, अगर आपको ये बात समझ में आती है, तो आप दूसरों को भी समझाएँ। चाहे वीडियो को शेयर करके या किसी और माध्यम से। समझाएँ लोगों को कि वो आखिर अपनी ज़िंदगी में इस प्लास्टिक के नाम पे कितना बड़ा ज़हर घोल रहे हैं। तो आपको मैं कुछ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक का अंबार दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही आपका करीब 12-14 साल के ऐज का लड़का भी है, जो इन चीज़ों में से अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ों को छाँट रहा है। जो ये बताता है कि पहले तो हमारे दुनिया में कितनी बड़ी असमानता है, कि एक तबका हमारा जो है, वो इस तरह से 20-25 रुपए लीटर पानी खरीद करके पीता है, तो दूसरा तबका जो है, इसी कूड़े और कबाड़ के ढेर में से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को निर्माण करता है। और यही प्रकृति का सच भी है दोस्तों, कि हम सब बहुत ही असमानता वाले जीवन को जी रहे हैं। लेकिन क्या हम उस प्रकृति के साथ न्याय कर रहे हैं, जिसने हमें जीवन दिया? मानव तो छोड़िए, मानवता से तो हमारी बिल्कुल कहते हैं ना कि आपसी रेस है। आज के समय में मानव मानव का सहयोगी ना होकर के प्रतिद्वंदी हो चुका है। तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन जिस प्रकृति ने आपको भोजन दिया, आवास दिया, आपके लिए प्राणवायु ऑक्सीजन दिया, आपके लिए हर तरह की सुख-सुविधाएँ दी, हम उस प्रकृति के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बोला है कि जब प्रकृति अपने तरीके से न्याय करती है ना, तो फिर चाहे वो कितने भी बड़े डायनासोर हों, चाहे वो डोडो पक्षी हो या कुछ भी, आप प्रकृति से जीत नहीं सकते। तो सही यही होगा कि हम समय रहते ये जो अपना अंधाधुंध वाली स्थिति है, उसमें थोड़ी-सी सुधार की आवश्यकता है और उसको ज़रूर से ज़रूर सुधारें। हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है दोस्तों दुनिया में, जहाँ पर हमने कचड़े ना फैलाएँ। ख़ास तौर पे प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। अब प्लास्टिक पे इतना क्यों ज़ोर है, आप इस वीडियो को देख कर के समझ जाओगे। ये है आपकी समुद्र के अंदर की तस्वीर है दोस्तों। इस समुद्र के अंदर भी देखिए आपको प्लास्टिक के बैग किस तरह से यहाँ पर तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग-अलग चीज़ें, जो समुद्र की गहराइयों में भी आपकी यहाँ पर प्लास्टिक की मौजूदगी को बताती है। हमारे लिए सबसे सही यही होता है दोस्तों, कहीं भी कुछ भी कचरा हुआ हम चुपचाप से उठा कर के नाले में डाल देते हैं। नाला, तालाब इस तरह से। बड़े शहरों में ये कूड़ा-कचरा नदियों में और जो शहर समुद्र के किनारे हैं, वहाँ ये सारे कचड़े समुद्र में चले जाते हैं। क्योंकि ये सबसे सस्ता है ना, यहाँ पर इंसान रहता नहीं। इंसान रहता नहीं तो आपके किसी भी तरह से उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए किसी बड़े खूबसूरत शहर की तस्वीर है दोस्तों, लेकिन वहाँ उसके तटबंधों को देखिए कि किनारों पर कितनी सारी यहाँ पर प्लास्टिक और टायर और इस तरह की प्रदूषण वाली चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी है। अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो किनारे पे है, इससे समुद्र को क्या नुकसान है और समुद्र में रहने वाले को क्या नुकसान है और हमको क्या? तो इन सब के बारे में आपको बताऊँगा दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ पर इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। जिस पक्षी को यहाँ पर छोटे-छोटे कीट भक्षी को खाना चाहिए, यहाँ पर उसके लिए भोजन की जगह पे प्लास्टिक तैर रहे हैं। और ये बेजुबान पक्षी, उनको ये पता नहीं होता कि ये जो प्लास्टिक है, हमारे लिए कितना घातक सिद्ध होगा।
एक नॉर्मल आपको रिपोर्ट में बात करूं वर्ल्ड वाइड नेचर की, तो एक पत्रिका है दोस्तों वर्ल्ड वाइड नेचर, उस ये बताती है कि एक नॉर्मल चिप्स के पैकेट में, जो नॉर्मल जैसा आपको चिप्स का पैकेट यहाँ दिख रहा है, एक नॉर्मल चिप्स के पैकेट से लगभग 15 से 20 पक्षियों की जान जा सकती है। यानी अगर वो सेवन कर लिया जाए तो 15 से 20 पक्षी सिर्फ आपके एक कुरकुरे और इस तरह के जो चिप्स के पैकेट्स हैं उनसे मर सकते हैं। यहाँ पर इस तस्वीरों को देखिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने अंधाधुंध सुविधाओं के चक्कर में दूसरे जानवरों की बिल्कुल मतलब बलि चढ़ाने पे लगे हुए हैं। इस पक्षी को देखिए, इसके पेट में संभवतः आपको यहाँ पर ये सिरिंज देखने को मिल जाएगा। यानी हम जो मेडिकल वाली चीजें हैं जिसको धड़ल्ले से डिस्पोज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको तरह तरह के प्लास्टिक्स की चीजें, यहाँ पर देखिए आपकी संभवतः बॉटल कैप हैं, कुछ दिए जैसी हैं, कुछ प्लास्टिक्स की और भी चीजें हैं। ये बेजुबान पक्षी जब इनको किनारे पे जब ये अपने भोजन की तलाश में आते हैं और वहां पर जब इस तरह के अंबार दिखते हैं तो इसमें से कुछ चीजों को ये खा जाते हैं और उसके कारण ये चीजें आपकी इनके लिए बिल्कुल ही घातक सिद्ध होती है और इनकी जान भी चली जाती है दोस्तों। अब ये आप देखिए बिल्कुल एक क्लियर कट तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक देखिए यहाँ पर साफ समुद्र की तस्वीर है जहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, जहाँ आपको आराम से ये मछली जैसी कुछ जो बड़ी आपकी जलीय जीव है आसानी से यहाँ पर तैर रही है। दूसरे साइड में देखिए ये भी उसी सागर की इससे करीब 20 किलोमीटर की दूरी की तस्वीर है। देखने में आपको ये आपके गांव के आसपास का किसी कचड़े के तालाब को जरूर याद दिलाएगा। आपके आसपास भी कोई ना कोई एक ऐसा जगह जरूर दिखेगा जहां पर आपको इस तरह से ही कचड़े जो है पानी में तैरते हुए नजर आ जाएंगे। अब इसकी कितनी खतरनाक स्थिति रहेगी आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक सागर जो पृथ्वी का 71% है, उस सागर को भी हमने नहीं छोड़ा है। वहां पर पानी के अंदर पानी की सतह पे हमने इस तरह से बहुत सारे प्लास्टिक प्रदूषण फैलाए और दुनिया में आज के समय सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो समुद्रों में ही जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ना सिर्फ जलीय जीव अंदर रहने वाले जीवे मर रहे हैं, बल्कि वो इस ऐसे मॉस्किटो जो आपके फिशरीज नेट हैं, जो मछुआरों की ऐसी जालें होती है, बड़ी बड़ी जालें होती हैं दोस्तों, जब वो किसी काम की नहीं रहती मछुआरे उनको वहीं छोड़ जाते हैं और इसमें फंस करके बहुत सारे जलीय जीवों की मृत्यु भी होती है। कुछ खा करके मरते हैं, कुछ फंस करके मरते हैं। ये आप देखिए एक ब्लू व्हेल की बहुत बड़ी व्हेल जो धरती की सबसे बड़ी जीव होती है दोस्तों, जब ये मरा है तो इसके पेट से देखिए, इसके मुंह से आपको ये क्या दिख रहा है दोस्तों। जहां पर इसके मुंह में भोजन होना चाहिए था, यहाँ पर इसके पेट से आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की चीजें ही यहाँ पर बिखरी पड़ी है, जो ये बताती है कि हमने अपने स्वार्थ वश होकर के प्रकृति के दूसरे जीवों की बिल्कुल निर्मम हत्या की है। और इस हत्या के जिम्मेवार हम सब प्राणी हैं जो प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको चार तस्वीरें दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपके समतल मैदानी क्षेत्रों की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे कचड़े का कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। आप कभी दिल्ली वगैरह जाइएगा तो वहां पर आपको एक पूरा का पूरा कचड़े का पहाड़ दिख जाएगा दोस्तों। कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है। बैंगलोर वगैरह में अगर आप पिछले कुछ सालों की घटना देखें तो वहां पर पानी की झील में आग लग गई, क्योंकि वहां पर उस झील में बहुत ज्यादा प्लास्टिक की चीजें डाली गई, जिसके कारण पानी जो है टॉक्सिक हो गया। तो हमने ना तो समतल जमीनों को छोड़ा है, ना हमने नदी तालाब और ऐसे छोटे छोटे नालों को छोड़ा है, ना हमने समुद्र की गहराइयों को छोड़ा है दोस्तों, और ना ही हमने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छोड़ा है। ये माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर जो हमारे पर्वतारोही हैं वो कैंपिंग करने जाते हैं और जब वो अपने साथ सामान तो बहुत सारे ढो करके ले जाते हैं, लेकिन उन सामान को उसमें यूज होने वाले तंबू टेंट बॉटल ये चीज़ों में बहुत सारी अबाउट 90% चीज़ों को वो वहीं छोड़ आते हैं। इनमें से कुछ पर्वतारोही तो लौट के भी नहीं आते, तो उनके पूरे के पूरे सामान इधर होते हैं। कुछ जो लौट के भी आते हैं तो अपने साथ वो चीज़ों को वापस ढो करके नहीं ले जाते, वो इधर ही छोड़ते हैं।
तो हम एक ऐसी धरती के जीव हैं जिसने उस धरती को, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमने उसको बर्बाद करने पे रखा। अब प्लास्टिक के पीछे इतनी क्यों बातें कर रहे हैं दोस्तों? तो देखिए, इसके 9 कारण आपको बताए जा रहे हैं। 9 ऐसे कारण हैं जहां से आपको ये प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला कारण मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, जो प्लास्टिक होता है ये होता है फॉसिल्स फ्यूल से, यानी जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम से बनता है दोस्तों ये प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो आपकी इसकी मात्रा एक तो सीमित है। दूसरा देखिए, यहाँ पर हाई ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आपके पर्यावरण में निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण तो आपने पढ़ा ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का गुण ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का, कि वो गर्मी को खींचती है। यानी जितना ज्यादा आप प्लास्टिक यूज करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उतना ज्यादा आपका पर्यावरण गर्म होगा। पर्यावरण गर्म, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएंगी, समुद्र का लेयर बढ़ेगा और किनारे वाले शहर डूब जाएंगे। और आपके प्रदूषण जो बढ़ेंगे वो तो अलग ही। फिर बोल रहा है कि देखिए, इनका विघटन बहुत ही दुर्लभ है। यानी जो प्लास्टिक की चीजें हैं, यहाँ पर लाखों साल इस धरती पे सरवाइव कर पाते हैं। यानी इनका जो विघटन चक्र है बहुत ही धीमा है। तो आप हर दिन अगर एक प्लास्टिक, एक पॉलीथीन भी यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस धरती पर उस पॉलीथीन को सड़ने गलने में लगभग लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये दुष्प्रभाव डालता है। फिर देखिए, यहाँ पर जो पॉलीथीन और प्लास्टिक है उसकी ऐसी चीजें हैं कि वो जल्दी रिसाइकल नहीं होती। यहाँ पर इसमें से टॉक्सिक पदार्थें निकलती हैं, जिसके कारण जहरीली चीजों के कारण आपका आसपास का मिट्टी, जल, सब के सब खराब होता है। एक कारण और भी है कि इसके कारण क्या होता है कि हार्मोन डिस्रप्शन और कैंसर का खतरा बढ़ता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक के उपयोग के कारण या ऐसी खाने वाली चीजों जिसको आप प्लास्टिक में पैक करके लाते हो, तो इसके कारण क्या होता है कि आपके टीएसएच हार्मोन और एफएसएच, जो आपकी थायराइड और आपकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता को बढ़ाता है या उसको कंट्रोल करता है, उसमें बहुत तेज गिरावट आती है। और इस कारण से देखिए, तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण व्यक्ति नपुंसकता की ओर चला जाता है। यानी व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है प्लास्टिक के प्रयोग से। फिर बोल रहा है कि हमारे समुद्र को, चूंकि हमारा सबसे सस्ता हमको समुद्र लगता है, हम लोग उधर रहते नहीं है, तो हम लोग समुद्र में डिस्पोज करते हैं, जिसके कारण समुद्र में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब उसके कारण क्या होगा कि इसमें फंसने वाले और जो जीव जंतु हैं, रहने वाले जीव जंतु हैं, वो मरेंगे। और फिर से जब हम उनको खाएंगे तो ये वास्तव से हमारे ही पेट में, हमारे ही फूड चेन में आता है। अब आप एक और तथ्य सुनिए कि ये संयुक्त राष्ट्र के यूएनईपी, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसका एक रिपोर्ट है दोस्तों कि हम प्रति वर्ष 20 किलोग्राम माइक्रो प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। यानी 20 किलोग्राम माइक्रो प्लास्टिक जो है, बिल्कुल छोटे छोटे, अब ऐसे इतने छोटे छोटे जो आपको आसानी से दिखते भी नहीं। तो ये बोलता है कि पूरी दुनिया में लगभग हर व्यक्ति पूरे वर्ष भर में 20 किलो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो खा जाता है, सेवन करता है। जानबूझकर नहीं दोस्तों, आप जिन चीजों में उसको रख करके ला रहे हो उसके जरिए जो यहाँ पर मछलियां मरी है इन प्लास्टिक की चीजों के कारण, चाहे वो नदियों में मरी हो, पैन, पोखर, कत्ता, जहां भी मरी हो, प्लास्टिक हर जगह है। तो उसके कारण इसका जो विषैला गुण है वो इन मछलियों में भी होगा, इन आपके चिकन मटन वाली चीजों में भी होगा, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की चीजों, प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही धड़ल्ले से होता है। और फाइनली ये आपके फूड चेन में, आपके खाद्य श्रृंखला में आकर के आपके अंदर जाएंगे, जिसके कारण बोलता है कि लगभग हर व्यक्ति पूरे वर्ष में 20 किलो माइक्रो प्लास्टिक्स को क्या करता है, सेवन करता है। आप सोच सकते हैं कि एक जो पॉलीथीन, जिसमें आप सामान ढो रहे हो, वो हार्डली 1 से 2 ग्राम का होता है, एक सिंगल पॉलीथीन। आप हर साल ऐसे 20 किलो प्लास्टिक्स खा रहे हो, वो भी बिना चाहते हुए। तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ने वाली है। तो ये 9 ऐसे कारण थे दोस्तों जो ये बताते हैं कि आपको प्लास्टिक्स का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। अब अल्टरनेट क्या है? तो आप प्लास्टिक्स बैग की जगह अपने थैले यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्टील स्टिक्स हैं। प्लास्टिक के जो चम्मच वगैरह हैं उसके जगह आप स्टील की चीज़ों का यूज कीजिए।
आपके इस तरह से जो प्लास्टिक्स के सिक्स पैक रिंग आता है जिसमें आप ग्लास और अंडे वगैरह रखते हैं, उसके जगह आप इस तरह से जो हार्ड प्लास्टिक्स होता है जो 120 माइक्रोन से ज़्यादा का होता है, आप उसका या स्टील की चीज़ों का यूज कीजिए। प्लास्टिक यूटेंसिल की जगह आप ऐसे चाकू छुरी जो आपके स्टील और बाकी चीज़ों के हैं उसका यूज कीजिए। प्लास्टिक की जगह आपके जो नॉर्मल ग्लास वेयर के लंच बॉक्स हैं जो कांच वगैरह के होते हैं, ऐसे लंच बॉक्स को यूज कीजिए। और आपके यहाँ पर देखिए जो आपके प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं उसके जगह आप इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दुनिया के कई देश इस दिशा में काम कर रहे हैं दोस्तों। संभवतः अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने यहाँ प्लास्टिक पे 100% प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बाद में आपके कनाडा और बाकी देशों ने भी प्रयास किया है, लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा देश कितना सक्सेसफुल रहा और क्यों सक्सेसफुल हम नहीं हो रहे हैं। आपको एक तथ्य बता दूं तो भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लग गया। ये संभवतः हम सभी को पता होगा कि 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के जो पॉलीथीन वगैरह हैं वो बाजार में नहीं बेच सकते। अगर आप बेचते हैं तो हैवी जुर्माना होगा, आपके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे प्रयास हैं। लेकिन ये जान के हैरानी होगी कि ये भारत में प्लास्टिक वन की 25वीं प्रयास है। यानी इससे पहले भी भारत में 24 बार प्लास्टिक बंद करने के अलग अलग प्रयास किए जा चुके हैं। लेकिन परिणाम क्या है दोस्तों? अगर आप वास्तविकता को देखें तो आज भी आपकी प्लास्टिक्स जो है इजी रूप में मिल रहे हैं। थोड़े ब्लैक मार्केटिंग आप कर सकते हो, बट फिर भी अवेलेबल तो हो ही जा रहे हैं। यानी अभी भी आप देखो तो जो प्लास्टिक बैन का जो सपना है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ये पूरी तरह से लागू नहीं है और ये सरकार आपको लागू नहीं कर सकती दोस्तों। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी सरकार बिना जनता के सहयोग से कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती। तो जब तक जनता इसमें भागीदार नहीं बनेगी, सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और कुछ नहीं बदल पाएगी। इसलिए हमको और आपको जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक थोड़ा सा स्टैट आपको दिखाऊं कि पूरी दुनिया में कितना प्लास्टिक बनता है और कहाँ कहाँ जाता है ये। तो देखिए एक रिपोर्ट बताता है, 2010 की ये रिपोर्ट है, अब तो ये काफ़ी बढ़ चुकी होगी, कि 2010 में ही आपका पूरी दुनिया में 270 मिलियन टन आपके प्लास्टिक होता है। एक एक मिलियन में आप सोच लो 10 लाख किलोग्राम आप हो सकता है और एक टन लगभग 1,000, यानी 10 लाख गुने 1,000 गुने 270, ऐसा कुछ, यानी लगभग 2 खरब 70 अरब के आसपास का ये आंकड़ा है दोस्तों। और इसमें से बोल रहा है कि रिसाइकल के बाद लगभग 275 मिलियन टन जो है, हम लोग इस तरह से इसको क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, यानी फैक्ट्रियों से निकलने के बाद 275 मिलियन मैट्रिक टन जो है टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन है। और उसमें से हम लोग कोस्टल एरिया में यानी तटों के किनारे लगभग 100 मिलियन टन को तो हम तट के किनारे ही फेंक देते हैं। 100 मिलियन टन हमारे किनारों पे फेंके हुए हैं। 32 मिलियन टन हमने ऐसे जो समुद्र के बिल्कुल पास वाले क्षेत्र हैं वहां पर हमने उसको फेंक रखा है। और 8 मिलियन टन जो है इसको हमने कहाँ डाला, समुद्र के अंदर डाल दिया। और इस तरह से आप देखिए कि इन सब का प्रभाव हमारे समुद्रों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। उसके कारण देखिए कि आपकी समुद्री जीवन तो उथल पुथल हो ही रही है, आपकी आवागमन, परिवहन, आपकी टॉक्सिसिटी, समुद्र का जो जल स्तर है, इन सब में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में चक्रवातों के बढ़ने में प्लास्टिक प्रदूषण का भी योगदान है, क्योंकि इसके कारण आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जिसके कारण समुद्र का पानी तेजी से गर्म हो रहा है और उसके कारण किनारे वाले क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान वगैरह बहुत ज्यादा आता है। थोड़ा सा एक ये भी स्टैट देख लीजिए कि कौन सा देश कितना प्लास्टिक प्रदूषण निकाल रहा है। सबसे ज्यादा जो आपका प्लास्टिक प्रदूषण है 23%, ये आपका नाफ्टा दोस्तों, यानी नॉर्थ आपके अटलांटिक फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें मुख्यतः 3 देश आते हैं दोस्तों, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का जो प्रदूषण है आपको इन्हीं 3 देशों के द्वारा दिख रहा है। इसी कारण से आप देखोगे कि आपके वहां के आसपास के जो समुद्र हैं, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, किलोमीटर मतलब 4-4 5-5 किलोमीटर का ऐसा एरिया बन गया दोस्तों समुद्र में, जहां पर प्लास्टिक्स मतलब फंसे हुए हैं।
वो इधर-उधर हो ही नहीं पाते क्योंकि वो एरिया बिल्कुल शांत है और उसके कारण वहाँ परिवहन, जीवन सब खत्म हो चुका है। सेकंड नंबर पे अगर आप बात करें, तो चाइना है। चाइना अकेले 15% प्लास्टिक का उत्पादन करता है दोस्तों, और बाकी पूरी एशिया जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, वो पूरा का पूरा एशिया मिला करके 16.5%। जर्मनी 7.5, जापान 5.5। इस तरह से आप इस स्टैट को देखो तो आपके यूएई, दुबई और सऊदी अरब वगैरह 8%। इस तरह से अलग-अलग देशों का अलग-अलग स्टैट दिखा है, यानी दुनिया के जो बड़े और संपन्न देश हैं, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन इन्हीं देशों में हो रहा है। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ कि देखिए कौन सी चीज़ कितने दिनों में विघटन होगी। ग्लास बॉटल देखिए दोस्तों, 1 मिलियन ईयर्स यानी 10 लाख साल, अगर आपकी आयु 100 साल भी अगर आप जीते हो ना, तो एक आपके द्वारा यूज़ की गई एक बोतल को सड़ने में या विघटित होते-होते आप इस दुनिया में संभवतः 10,000 बार पैदा होकर के मर जाओगे। सोच लो कि एक बॉटल जिसको आपने आज यूज़ किया है, जब तक ये खत्म होगा आप दुनिया में 10,000 बार जन्म लेकर के मर चुके होंगे। इतना बहुत लंबा टाइम लगता है इसका। आपकी नॉर्मल देखिए प्लास्टिक की बोतल जो है 450 आपके लगभग 5 जन्म के बराबर है। एल्युमिनियम की जो कैन देखिए जिसमें कोक वगैरह आप यूज करते हैं, ये लगभग आपके 1 से 2 जन्म के तो आपका एक कैन को विघटित होने में लगेगा। आपकी फोम प्लास्टिक्स जो आप प्लेन वगैरह में या कहीं भी यूज करते हो, फोम जिसमें नॉर्मल आप टी वगैरह पीते हो, 50 साल लगभग आपकी 60% जिंदगी एक प्लास्टिक के खत्म होने में लग जाती है। टीन का जो कैन है दोस्तों, इसको 50 साल। प्लास्टिक की जो फिल्म कंटेनर है, निगेटिव जिसको आप बोलते हो, ये भी 20 से 30 साल। प्लास्टिक बैग पॉलीथीन 10 से 20 साल दोस्तों, 10 से 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है एक छोटे से ऐसे पदार्थ के लिए जिसका वजन हार्डली 2 से 5 ग्राम हो। इसको खत्म होने में 20 साल लग रहे हैं। आप सोचिए कि अपने अपनी जिंदगी में ऐसे कितने 20 साल की चीज़ों को बर्बाद किया है, यानी कितने आपने ऐसे पॉलीथीन बर्बाद किए हैं, फेंके हैं, जिसको सड़ने में 20 साल लगेंगे। कुछ और भी चौंकाने वाली चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों। सिगरेट 1 से 5 साल। वैक्स मिल्क कार्टून जो दूध के डब्बे आते हैं, 3 महीने। एप्पल का जो कोर है, जो आप एप्पल खाते हो उसका जो बीच का हिस्सा है, 2 मंथ। आपके न्यूज़पेपर जो कागज़ का बना होता है, 6 सप्ताह। और आपके केले वगैरह के जो छिलके होते हैं, 5 वीक। सोच लो कि कहाँ एक तरफ आपकी जैविक चीज़ें हैं जो 2 महीने 6 सप्ताह में सड़ रही है, और कहाँ आपकी प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो 400 500 10 लाख साल भी यहाँ पर लग जाता है इनको सड़ने में। अब सोचिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में कितने ऐसे प्लास्टिक फैलाए हैं। आपको और भी एक तथ्य बताता हूँ। नॉर्मली हम सब जूते यूज भी करते हैं। आपको पता है जूते का सोल आमतौर पर रबर और प्लास्टिक का बना होता है। वैसे तो जूते बनाने वाली एक कंपनी बताती है कि लगभग एक जूते के सोल बनाने में या जूते को बनाने में 60 अलग अलग चीजों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक की बहुत बड़ी मात्रा होती है, प्लास्टिक और रबर की। आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि आपके जूते को सड़ने में या जूते के सोल को अगर आप घर में रखे हो, तो 1 सप्ताह में उस जूते के सोल से जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकल रहा है ना, 1 साल में, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल में 100 वाट के बल्ब को अगर आप लगातार जलाते हैं, तो जितना पूरे 1 साल में उससे प्रदूषण होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का, उतना आपके घर में रखे उस जूते के सोल के 1 सप्ताह के प्रदूषण के बराबर है। आपको ये चीजें शॉक करेगी, क्योंकि अगर आपके घर में 4 5 जोड़ी जूते सबके हैं, तो आप सोचिए कि आपके घर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी बड़ी मात्रा पैदा हो रही है और ये कितना भयानक रूप लेगा। एक छोटा सा एक और चीज आपको मैं बताऊं। पिछले 150 साल में दुनिया का तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अब आप बोलोगे 1 डिग्री में कौन सी बड़ी बात है। 1 डिग्री में दुनिया के लगभग 30% एरिया, 30% क्षेत्र दुनिया के जो है, वो लगभग आपके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। यानी 30% जो आपके ऐसे खेती वाले क्षेत्र थे, वो आपके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। और
आपके 20% जो समुद्री किनारे वाले क्षेत्र थे, उसमें लगभग 2-2 मीटर तक पानी भर चुका है। आने वाले समय में कोई सरप्राइज़ नहीं होगा दोस्तों कि आपके भारत का मुंबई और दुनिया के कितने ही ऐसे देश के किनारे डूब जाएँगे। इसमें भी प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। अब थोड़ी बात कर लें कि दुनिया की कौन-सी कंपनी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को करती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक का आपका यहाँ पर उत्पादन करती है वो है कोका कोला। सेकंड में आप देखिए पेप्सी, थर्ड में नेस्ले, फिर आपके डैनोन, पीएनजी, आपकी यूनिलीवर्स और इस तरह से जो है जिसमें आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स वगैरह भी आएगा, कॉलगेट पामलिव और फिर मार्स। ये कुछ बड़ी कंपनियां दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी, जिनका एक साल का टर्नओवर अरबों खरब रुपए होता है, हजारों करोड़, लाखों करोड़। इनके द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। और आज एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है ना दोस्तों, क्योंकि भारत में प्लास्टिक तो बैन हो गया, हम दुकानदारों को पकड़ रहे हैं, हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि हाँ आप प्लास्टिक यूज नहीं कीजिए, हम कंज्यूमर को जागरूक कर रहे हैं कि हाँ जी उपभोक्ता आप हैं, आप सामान लेना है, आप थैले नहीं के निकलिए, अच्छी बात है कीजिए। लेकिन सरकार इन कंपनियों पे कब एक्शन लेगी, क्योंकि भारत में 80% जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है। तो इन कंपनियों पे सरकार कब लगाम लगाएगी और इन कंपनियों को कब सरकार ये करने पे मजबूर करेगी कि आप प्लास्टिक की चीजों की जगह कुछ और, कुछ इसका अल्टरनेट ढूंढिए, आप इसका कुछ विकल्प ढूंढिए, क्योंकि इसके कारण ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य बल्कि आपको काफी आर्थिक हानि भी होती है। अब देखिए आपको एक यहाँ पर एक थोड़ी सी द्वंद की स्थिति में समझाता हूँ। भारत सरकार ये बोलती है कि हम अगर बड़ी कंपनियों पे बोलें तो हमें करीब 1.5 लाख करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। संभवतः ये कंपनियां भारत छोड़ दें। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इन कंपनियों द्वारा जो प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है उसके कारण भारत एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उनको स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इनसे उत्पन्न प्रदूषण के कारण लोगों को बहुत सारी बीमारियां फैल रही। तो एक तरफ आप 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ राजस्व की चिंता करते हैं, विकास की चिंता करते हैं कि हम दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के एज में जी रहे हैं, हम किस तरह से मना करें। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए आपके परिवार का, आपके देशवासियों का स्वास्थ्य जरूरी है या उनके हाथ में पैसा होना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इन कंपनियों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को मिल रहा है, नहीं। इन कंपनियों का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और बाकी जो इनकी मूल कंपनियां हैं वहां जा रहा है। तो लोगों को तो आप वैसे भी हाथों में पैसा बहुत ही कम आ रहा है इन कंपनियों से। लेकिन खिलवाड़, वो प्लास्टिक के कचरे वो तो भारत में ही रहते हैं ना, वो तो हमारे आसपास ही कहीं फेंके होते हैं, तो उससे नुकसान हमारा होता है, लेकिन फायदा तो कंपनियों का ही हो रहा है। तो सरकार को इस बारे में स्ट्रांग एक्शन लेने की जरूरत है कि आप कब इन कंपनियों पे लगाम लगाएंगे ताकि इन कंपनियां जो है वो प्लास्टिक का विकल्प ढूंढे। खास तौर पे आपकी जो बेवरेज कंपनियां हैं और दूसरी आपकी ई कॉमर्स वाली जो आपकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और लाखों ऐसी जो कंपनियां हैं, तो उनके जो आपकी सामानों की जो पैकिंग है उसमें भी देखिए तो आपकी टेपिंग वगैरह जो होता है काफी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। तो इन सब चीजों से कब हम बाज आएंगे? अगर हम नहीं आए तो आने वाले 20 से 30 सालों में बताया जाता है कि दुनिया के 30% जो आपके साफ पानी वाले क्षेत्र हैं वो प्रदूषित हो जाएंगे और वो पीने लायक नहीं रहेंगे। संभवतः अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपने एरिया का भ्रमण जरूर कीजिएगा। आपको कोई ना कोई ऐसा चापाकल जरूर दिख जाएगा जिस पे लाल कलर से पेंट किया हुआ होगा। वो कोई जंग से बचाने के लिए प्रयोग नहीं है दोस्तों, वो ये बताता है कि इस क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है और इसमें आर्सेनिक और बाकी हानिकारक चीजें बहुत मिल गई है। कहाँ से मिली वो चीज?
हमने उस क्षेत्र में जो कचड़े फेंके, हमने उस क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा यूरिया और इन चीज़ों का प्रयोग किया, हमने जो जो दवाइयाँ हैं, जो ज़मीन के अंदर रिसी है, जो प्लास्टिक की चीज़ों को हमने अपने आस-पास के तालाब में, कूड़े-कचड़े में ढेर लगाया है, ये सब उसका नतीजा है। तो जिस परिवार के लिए आप इतनी केयर करते हैं, जिस परिवार को आप दुनिया की हर बला से बचाना चाहते हैं, उसी परिवार को आप ही के द्वारा और आपके और हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा या उन बच्चों के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक उनका काल बन रहा है। आने वाले भविष्य में उनके लिए ये ना तो ये धरती सुरक्षित और स्वच्छ रह पाएगी, ना ही ये पानी पीने लायक रह पाएगा। साथ ही हवा तो प्रदूषित हो ही रही है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि समुद्र को तो हमने पहले ही बर्बाद कर रखा है। एक अच्छी चीज इसमें भारत की तरफ से ये भी हुई दोस्तों, कि दुनिया में बहुत सारे देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण पे बैन तो लगाया, लेकिन समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण पे भारत पहला वो देश था जिसने ये बोला कि अगर आप पानी वगैरह के जहाज पर ट्रैवल करते हैं तो आप प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं कर सकते। सरकार ने 1 जुलाई से इस बारे में प्रयास भी किया कि पूरे देश भर में प्लास्टिक की चीजों को, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक और नॉर्मल प्लास्टिक में आप थोड़ा सा अंतर समझिएगा। नॉर्मल जो पॉलिथीन है जिसको हम यूज करते हैं, वो लगभग आपका 50 माइक्रोन या उससे कम का होता है। यानी ये सब पॉलिथीन जो आपको दिख रहा है, ये 50 माइक्रोन 70 माइक्रोन तक या उससे कम का होता है। इनको विघटित होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए सरकार ने ये बोला है कि सरकार ने तो नीति पिछले साल ही ले आई थी, और सरकार ने मैन्युफैक्चरर को ये बोला कि आप अपने जो चीजें हैं उसकी मोटाई 120 माइक्रोन से ज्यादा करें। यानी जितना पतला ये होगा वो उतना ज्यादा आपका नुकसान करेगा। यानी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। यानी जितना पतला ये होगा आपके लिए उतना सही रहेगा। और इसी कारण से देखिए कि 1 जुलाई के बाद से यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर जो चीज़ें बनाएंगे वो 120 माइक्रोन से ज़्यादा की बनेगी। यानी अब आपको थोड़े अच्छे वाले रिसाइक्लेबल प्लास्टिक देखने को मिल जाएंगे। अभी देखिए ये 75 माइक्रोन पे वर्क कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको 120 माइक्रोन तक किया जाएगा। आपके जो ईयरबड्स वगैरह हैं जिससे आप कान वगैरह साफ करते हो, ये सारी चीज़ें बैन है। प्लास्टिक के स्टिक्स, बलून, प्लास्टिक के झंडे, आपके कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, जो आपकी पॉलीथीन है, थर्मोकोल है, आपके डिस्पोजल क्रॉकरी है, प्लेट्स है, कप्स है, ये जितने भी आपके डिस्पोजल वाली चीज़ें हैं, रैपिंग पैकेज है, फिर आपके इनविटेशन कार्ड है, सिगरेट पैकेट्स है, प्लास्टिक्स और पीसीबी बैनर है, ये सब के सब आपके बैन है दोस्तों। तो आने वाले समय में अगर आप कभी भी इन चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। एक तो आपके सरकार के चेतावनी और उसके जुर्माने से, और उससे भी कई गुना ज़्यादा अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के, कि जिस इस चीज़ से आपके परिवार का कितना बड़ा स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल संभवतः इस वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। आप इसको एक बार चाहें तो देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको हार्मोनाइज करें, थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल को अच्छी क्वालिटी का बनाएं। आपकी प्रोड्यूसर जो अभी हमने बोला कि कोका कोला जैसी कंपनियों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल दें, बनाएं कि आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। फिर आपकी जो वर्जिन प्लास्टिक प्रोडक्शन है, यानी जहाँ तहाँ जैसा तैसा आपका प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है 50 माइक्रोन और 60 माइक्रोन का, उसको थोड़ा सा लिमिट करना है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाएं जो हमारा रिसाइकल हो सके, और जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा प्रबंधन है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। फिर आपके फॉसिल फ्यूल सब्सिडी जो है, जो हम इन चीज़ों पे पेट्रोलियम वगैरह पे जो सब्सिडी दे रहे हैं, इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ही कंपनियां जो है ऐसी पॉलीथीन वगैरह बना पा रही है। नॉर्मल लोगों को सब्सिडी नहीं रोकनी है, सब्सिडी कंपनी को रोकनी है ताकि वो ऐसी चीज़ें ना बनाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। वीडियो लंबा जरूर है, बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इंफॉर्मेटिव है। आपको ये समझना होगा कि जिस प्लास्टिक से हमारी चंद कदमें आसान होती है, उसी प्लास्टिक के कारण हमारे आने वाली कई पीढ़ियां उसका भुगतान भुगतेगी। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, कि आपको अपने परिवार का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी है, या आपको
थोड़ी-सी थैले वगैरह ढोने में कष्ट है। अगर आपकी परिवार की थोड़ी भी आपके अंदर परिवार से अगर आप थोड़ा-सा भी प्यार करते होंगे, तो आज से प्लीज़ और प्लीज़ प्लास्टिक्स को ना कहिए। प्लास्टिक प्रदूषण को छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो रिसाइकिल हो सके, जिसको हम वापस से बना सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पर्यावरण का ध्यान ज़रूर रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।